हीलिंग आर्केडिया में मैं डॉक्टर मीनाक्षी भट्ट आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे पिछली बार जो मैंने बात करी थी वो ओपोलाइट के बारे में बात की थी। ओपोलाइट के बेनिफिट्स आपको बहुत शॉर्ट में बताए थे। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो इस क्रिस्टल के बारे में है। ये हमारा पायराइट क्रिस्टल है और पायराइट जैसे आप देख सकते हैं कि आपको ये गोल्ड ब्रेसलेट जैसा लग रहा होगा, जैसे गोल्ड ब्रेसलेट गोल्ड की बीड्स होती हैं। तो पायराइट जो होता है, पायराइट को हम फूल्स गोल्ड भी कहते हैं क्योंकि ये गोल्ड से रिजेंबल करता है। और पायराइट का कनेक्शन सूरज, सन जो हमारा प्लैनेट है उससे रिजेंबल करता है। तो आप इससे लगा सकते हैं कि आप सूरज को अर्घ्य क्यों देते हैं या आप जल क्यों चढ़ाते हैं सूरज को। तो जिन लोगों को अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करना है, जिनको नेम, फेम, पावर, मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा ये चाहिए, तो आप उसके लिए सूरज को अर्घ्य देते हैं, है ना। तो जो पायराइट क्रिस्टल है, इट इज़ कनेक्टेड टू सन एंड सन मीन्स नेम, फेम, पोजिशन, पावर। सिमिलरली इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू ऑल दिस। मैं अभी आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स गिनाऊंगी। दूसरा, सूरज कौन सा एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है? फायर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है। फायर मीन्स अग्नि तत्व। अग्नि, आप कब अग्नि या ज़्यादा ऊर्जा की, ज़्यादा एनर्जी की, ज़्यादा पावर की आपको ज़रूरत होती है, तो फायर एलिमेंट जब लैक करता है हमारी लाइफ में, पैशन नहीं है, किसी चीज़ के लिए विल पावर स्ट्रांग नहीं है, हम अपनी बात को कहीं आराम से बोल नहीं पाते, तब आपका फायर एलिमेंट इम्बैलेंस है। हम बहुत इनसिक्योर्ड फील करते हैं, वहाँ आपको अग्नि तत्व की ज़रूरत होती है। तो और अगर मैं इसको, ये मैंने आपको प्लैनेट का बताया, ये मैंने आपको एलिमेंट का बताया। अगर हम चक्रा की बात करते हैं तो इट इज़ कनेक्टेड टू सोलार प्लेक्सिस। मणिपुर चक्र से कनेक्टेड करता है, जो हमारा नाभि के ऊपर होता है, जो हमारा विल पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हमारा एपिगेस्ट्रिक रीजन होता है, उसमें जो ऑर्गन्स होते हैं उससे रिजेंबल करता है। तो ये सारी चीज़ों में आपको बैलेंस चाहिए, बेनिफिट चाहिए, लैक कर रहे हो आप, तो दिस क्रिस्टल विल हेल्प यू अ लॉट। क्रिस्टल के बेनिफिट मैंने पहले भी अपने इंस्टाग्राम पे हीलिंग आर्केडिया पे भी बताया है और मैं यहाँ पे भी फिर से आपको एक बार रिमाइंड कराती हूँ कि जब भी हम क्रिस्टल पहनते हैं, हम कभी भी, कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कोई भी क्रिस्टल धारण कर सकता है। जो आप पंडितों से पूछ के जो आप स्टोन्स लेते हैं, ये उनसे अलग होते हैं। वो आपको एक निर्धारित समय के लिए अपनी जन्मपत्री के आधार पर बताया जाता है कि इस समय आपको पुखराज सूट करेगा। इट इज़ जस्ट लाइक पुखराज ऑल्सो। जैसे वहाँ पे आप पुखराज पहनते हैं तो ये वो वाला काम भी करता है आपका, ठीक है। तो इट इज़ लाइक कि वहाँ आपको सोचना पड़ता है कि हमने 2-2.5 साल पहना, अभी पहने या नहीं पहने, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आ रही। लेकिन आपको क्रिस्टल्स में, कोई भी क्रिस्टल में कभी भी किसी भी इंसान को कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्रिस्टल्स के साथ, राइट। दूसरा, क्रिस्टल्स आपको सिर्फ ग्रह नक्षत्रों में ही हेल्प नहीं कर रहे हैं, आपको आपके एलिमेंट्स में हेल्प कर रहे हैं। जो बॉडी में हमारे 5 तत्व जिससे हमारी बॉडी बनी है उसमें हेल्प कर रहे हैं। हमारे जो चक्रास हैं वहाँ हेल्प करते हैं। ऑलमोस्ट सारे क्रिस्टल हमें प्रोटेक्शन देते हैं, यानी नेगेटिव एनर्जी से बचाते हैं, नेगेटिव थॉट पैटर्न वाले लोगों से बचाते हैं, बैड कॉन्सिक्वेंसेस से बचाते, तो किसी भी तरीका का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आप कोई भी क्रिस्टल पहनिए, सबका काम यही है, बेसिक, राइट। देन जब भी हम क्रिस्टल पहनते हैं वो हमें हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, हमारी इम्बैलेंसेस को बैलेंस करते हैं, और लेकिन साथ में नेगेटिव एनर्जी भी
अट्रैक्ट करते हैं। तो हमको हर हफ्ता या 10 दिन में, 15 दिन में एटलीस्ट हमें अपने क्रिस्टल को क्लेंस करना चाहिए और चार्ज भी करना चाहिए। उसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी कि हमें उन्हें क्लेंस और चार्ज कैसे करना चाहिए। सारे क्रिस्टल को हम पानी में नहीं डालते हैं, तो जनरल कुछ एक आध चीज़ें कि हम कैसे क्रिस्टल को इजीली चार्ज कर सकते हैं अगर हम हीलर नहीं हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। कैसे हम एनर्जाइज कर सकते हैं और उनको क्लेंस भी कैसे करते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा। अभी जो मैं बात कर रही थी आपको कि सबसे पहले तो ये आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, नेगेटिव एनर्जी से बचा रहा है, सूरज का कारक है, फायर एलिमेंट को रिजेंबल करता है और आपके सोलार प्लेक्सस को हेल्प करता है। सेकंड थिंग कि ये आपको गुड लक, इट ब्रिंग गुड लक टू यू, इट ब्रिंग अबंडेंस, इट ब्रिंग वेल्थ, जो सबसे प्रायोरिटी आजकल लोगों को चाहिए। सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं ये नहीं पता है उनको कि लाइक आपके बैंक बैलेंस अगर, मतलब आपके बैंक में यू हैव अ सफिशिएंट अमाउंट, आप सब कुछ देखिए। खाना तो अल्टीमेटली हमें ये नॉर्मल एक कपड़ा ही पहनना होता है, खाने के लिए आपको अन्नी चाहिए, सब्जियां ही चाहिए, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड ऑल। तो इतना हमारे पास ऑलमोस्ट मिडिल क्लास के पास, सबके पास होता है, लेकिन फिर भी हमें नहीं पता कि हमें कितना पैसा चाहिए। आपको 10 करोड़ चाहिए, 20 करोड़ चाहिए, कितने में आप सेटिस्फाइड हो जाओगे? आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होगे, राइट? तो ये तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल सब यहाँ से आता है। तो दूसरा टॉपिक हो गया अगेन, ये हमें फाइनेंस, वेल्थ, आपको मनी ब्लॉकेजेस कहीं से आ रहे हैं, आप कोई काम करना चाह रहे हो, उसमें पैशन नहीं है, फायर नहीं है, आपके अंदर ज़ील नहीं है, आपके अंदर जॉय नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, आप डिप्रेस फील कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ों का एक ही उपाय है कि आप पायरेट धारण करें, राइट? अगर हमारे अंदर कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टर हैं जो हमें खुद से पता नहीं है कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, क्या टैलेंट है, तो वो हिडन टैलेंट को भी बाहर लाता है। हमारे अंदर की जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं उनको भी बाहर लाता है, राइट? हमारा जो क्रिएटिविटी होती है उसको इन्हांस करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पायराइट हेल्प करता है। दूसरा, अगर हम हेल्थ की बात करें तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने कहा आपको, दिस इज़ द नाभि के ऊपर वाला एरिया जो होता है, हार्ट चक्र, हार्ट के और नेबल के बीच का जो एरिया होता है वो हमारा मणिपुर होता है। तो मणिपुर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइक जो भी ऑर्गन्स उस एरिया में आता है उन सब, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम, उन सबको भी बूस्ट करने में काम करता है। ये हमारे डिजीज़ से ही रिलेटेड बात करूँ तो हमारे इलनेस, अगर मुझे कोई परेशानी हो रही है और मुझे पता नहीं चल पा रहा है क्यों हो रही है, या मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ, या मैं किसी वजह से डॉक्टर के पास नहीं जा रही हूँ, या मैं किसी वजह से टेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, उन चीज़ को भी ये हिडन कॉजेज ऑफ इलनेस को बाहर निकालते हैं। अगर हमारे कुछ कार्मिक इलनेसेस हैं, कार्मिक पैटर्न्स हैं, हमारे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करने में, एक्सपोज करने में ये हेल्प करता है। देन ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको भी बूस्टअप करने में हेल्प करता है। साथ में हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाता है। जैसे भी कोरोना हुआ था तो हम लोग सब गैस सिलेंडर और उसके पीछे भाग रहे थे, सब अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे थे, उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। एस्थमेटिक और ब्रोंकाइटिस के पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। हमारे डीएनए के डैमेज को ये प्रिवेंट करता है, रिपेयर करता है। और बोन्स के ट्रीटमेंट में, अगर आपको बोन रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आर्थराइटिस है, तो इन सब चीज़ों को भी ये इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। देखिए, जो भी हम स्पिरिचुअल मॉडलिटी यूज़ करते हैं, या आप पूजा करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं, जो भी आप रिलीजन फॉलो करते हैं, या आप कोई रिलीजियस फॉलो कर रहा है, या कोई आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, तो ये नहीं है कि ये सडन कुछ ऐसे जादू की छड़ी घूम रही है और मिरेकल हो रहा है। इट इज़ जस्ट लाइक कि वो हमारे ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हैं, हमको आइडेंटिफाई करवाते हैं सोर्स का, कि हम क्या ऐसा करें जो हमको जो भी ऑब्स्टिकल हमारे पाथ में आ रहा है उसको क्लीन करने में हेल्प करें। हमें मोटिवेट करता है, हमें पैशनेट बनाता है, हमारे
जो दरवाजे बंद होते हैं उनको ओपन करने में ये जो सारी चीज़ें हम करते हैं ये हेल्पफुल होती हैं। साथ में सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस पे काम करती हैं और हमारा सबकॉन्शियस सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे कॉन्शियस ब्रेन को नींद से जगाने में कि हाँ यू कैन डू दिस या वी कैन डू दिस और वी कैन अचीव दिस बाय डूइंग दिस, राइट। तो ये सारे माध्यम बनते हैं। जो लोग मुझे सुन रहे हैं हो सकता है उनको, कुछ लोगों को क्लिक कर रही हो या लिंक कर रही हो वो बातें कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और वो कनेक्ट भी कर पा रहे हो। वैसे भी हम हमेशा उसी चैनल को क्लिक करते हैं या उसी इंसान को क्लिक करते हैं, हमारे पास एक मैसेज आता है एंजल्स का कि आपको ये सुनना चाहिए, और कभी कभी वो एक वीडियो भी हमारी लाइफ चेंज कर सकती है। तो अगर आपको चार्ज ओपोलाइट चाहिए, आपको सर्टिफाइड ओपोलाइट चाहिए, तो आप मुझे मेरे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो बी पॉजिटिव, make people around you positive, make this whole earth a beautiful place to live in.